देखिए इस पहाड़ी नदी का तेज बहाव और ये कूड़ी विशाल का एक गोल्डन महासीर, कुदरत का असली रोमांच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मछली को बारे में जो रिवर की टाइगर मानी जाती है और उसका नाम है गोल्डन महाशेर। Look at the power of this monster! ये एक ऐसी मछली है दोस्तों, जब आपके कांटे में लगेगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसको टाइगर क्यों कहा जाता है। नदियों का टाइगर बाघ क्यों कहा जाता, तब पता चल जाएगा जब आपका रॉड हाफ मून बन जाएगा, अदम पूरा कर्व हो जाएगी और आपकी जो मशीन है, जो स्पिनिंग रील है, वो जब ज़्ज़ करके जब चिल्लाना शुरू करेगी तो आपको वो सब समझ में आएगा कि इसको क्यों कहा जाता है। इससे जो जंग लड़ेंगे ना आप, इससे जो आप फाइट करेंगे तो वो कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। अगर आपको सही तरीके का नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको लैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि इसको वो कहाँ पाई जाती है, क्या खाना पसंद करती है, किस तरह के पानी में रहना पसंद करती है, तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, या पानी का खारापन जिसको कहते हैं पीएच लेवल, वो क्या होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम पर्दा उठाएंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप वारिस या फिर गोल्डन महाशेर पकड़ने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसके बारे में, तमाम इसके पर्दे खोलते हैं ताकि आप अगर इन चीज़ों को जान लें तो आप एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छे और बेहतर शिकारी बन पाएंगे इस मामले में, वारिस पकड़ने के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन महासीर मिलती है पहाड़ी नदियों में, जैसे रामगंगा, कोसी, सरयू और काली नदी। ये मछली तेज बहते पानी में रहना पसंद करती है, जहां बड़े बड़े पत्थर हों। जहां तेज धार के बाद गहरा पानी होता है, वहीं इसका घर होता है। कभी कभी ये बड़ी झीलों में और डैम में भी पाई जाती है। बारिश का जब मौसम होता है, जिस तरीके से अभी बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, अभी जैसे कि जो महीना चल रहा है जुलाई का महीना, बारिश का सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ पर भी, कलकत्ता में, बंगाल में भी। तो बारिश का मौसम में ये मछली ऊपर की तरफ जाती है जहाँ इन्हें अपना अंडा बच्चा देना होता है। कभी कभी आप यकीन नहीं जानेंगे कि ये स्पॉनिंग के लिए मतलब अंडे बच्चे देने के लिए ऊपर की तरफ जो चढ़ती है तो एक दिन में तकरीबन 30 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। अब इन्हें जहाँ अपना अंडा बच्चा देना है तो ये इनके माने इसमें जेनेटिकली ये कोडिंग किया हुआ रहता है, समझ लीजिए कुदरत की तरफ से, कि इनके पूर्वज जहाँ पर ये अंडे बच्चे दिए हैं वहीं पर ही जा कर के ये लोग अपना अंडा और बच्चा करता है। तो अब एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्पीशीज़ है मछली की, वारिस जो मछली है, जो गोल्डन महाशेर है, ये बेसिकली बहुत ख़त्म होती जा रही है। इसकी जो मतलब आबादी है वो कम होती जा रही है। तो मैं आपको कहूँगा जब ये अंडे देने के लिए ऊपर की तरफ जाती है, जब सफ़र करती है, माइग्रेट करती है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये समय जैसे कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक इनका जो अंडे बच्चे देने का जो समय होता है, ये जब जाती है तो इन समय में आप इसे मछली ना पकड़े, इसका पकड़े ना आप। और ये बहुत जगहों में इस वक्त में गोल्डन महाशेर का शिकार करना लीगली बैंड होता है। तो अगर कोई अगर करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। तो मार्च अप्रैल का जब महीना आता है दोस्तों, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। जुलाई से लेकर सितंबर तक ये अंडे बच्चे देती है। तो उस वक़्त में आप इसे ना पकड़ें, वैसे भी ये लीगली बैंड होता है कई जगहों में। तो इसका शिकार का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों, वो बारिश से पहले मार्च से लेकर के मई तक, और बारिश के बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। इस टाइम पानी साफ़ होता है दोस्तों और मछली खाने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव होती है। पीछे इसका रीज़न क्यों उस वक्त में ये मछली खाने में ज़्यादा एक्टिव होती है,
इसके वजूहात जो है, अगर मैं बात करूं मार्च से लेकर के मई तक, तब मछली अंडे उसका पेट में बढ़ रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो अंडे जब हो रहा है उसको, तो अंडे को पोषक देने के लिए इसे खाना ज़रूरी होता है, पहला। दूसरा, जब अंडे छोड़ देती है वो, अब जैसे कि मैंने कहा आपको अक्टूबर से दिसंबर तक आप इसको शिकार करें, बहुत अच्छा शिकार होगा। तो उस वक्त में क्या होता है कि इसने अंडे छोड़ दिया। अब अंडे छोड़ने के बाद जो उसके शरीर में जो कमज़ोरी पैदा हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। जो औरत बच्चा होने के बाद उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो उनको काफ़ी आयरन वगैरह की टैबलेटें वगैरह देते हैं डॉक्टर। तो उनका खाना वगैरह थोड़ा अलग किस्म का होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर शरीर में एनर्जी मिले, ताकत मिले, पोषक मिले। तो वही लॉजिक के हिसाब से, वही चीज़ों के हिसाब से मछलियाँ भी तभी के टाइम में ज़्यादा उसको पोषक का ज़रूरत होता है, क्योंकि वो अंडे छोड़ के आई है। तो उसके लिए वो ताबड़तोड़ खाना शुरू करती है। और इस सीज़न में अगर आप मछली पकड़ते भी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको घर में मत लेके जाइए। इसको उठाइए, प्यार से फ़ोटो वगैरह खींचना है, वीडियो वगैरह बनाना है, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। और अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगे तो इसका जो बॉडी है, फेस गलफड़ा तक, इसका पानी के अंदर ही रखना है, या पानी से सटा करके इसको रखिए। ज़्यादा ऊपर में पुल मत कीजिए, या ऊपर उठा करके मत लेके आइए वीडियो वगैरह करने के लिए। और जैसे ही आपका वीडियो वगैरह हो जाए, मगर मछली का भी ध्यान रखें कि मछली को अधमरा ना करे, फ़ोटो वगैरह ले जल्दी जल्दी, और फिर इसको पानी में करंट की तरफ थोड़ा उसको हिलाते डुलाते रहे। जब आप देखें कि मछली के अंदर पर्याप्त मात्रा में उसका एनर्जी वापस आ गया है कि वो तैर के जा सकती है, स्विम करके जा सकती है, तब उसको रिलीज़ कर दें। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये मछलियों का आबादी ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसा भी ना हो कि हम इसको इतना मारे और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए ये वारिस एक हिस्ट्री हो जाए। जैसे आज डोडो बर्ड आपने सुना होगा शायद, या अगर नहीं सुने होंगे तो चलो, जुरासिक जो डायनासोरस पहले के टाइम में थे, अब नहीं है। पर ये तो कोई मतलब नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से ये ख़त्म हुई, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले पाई जाती थी, अब नहीं पाया जाता है। मिसाल के तौर पर, हालांकि ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे वो समझ जाएंगे इनको। जैसे कि हुआ तस्मेनियन टाइगर, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, अब नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से डोडो बर्ड, वो पहले पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से बहुत सारी प्रजाति ऐसे हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है, अब नहीं है वो। तो इसको भी हिस्ट्री में मत दर्ज करा दीजिए कि ये थी। ऐसा तरीके से दरमियानी चाल चले कि ये भी रहे और हमारी नस्लें भी इसको देखने के लिए, इसको पकड़ने के लिए रहे। समझ गए? अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में। वैसे आप जानते ही होंगे, हिमालय वगैरह की जो रेंज की जो नदियाँ वगैरह होती है वो अमूमन तौर पे ठंडी होती है और इसे ठंडा पानी में रहना थोड़ा पसंद होता है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ये 5 डिग्री से लेकर के ये 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है पानी का, इसमें ये रहना आराम से रह सकती है। और अगर खाने पीने की बात करूं, जो पीक फीडिंग जो टेम्परेचर होता है उसका, जो जिस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है, वो है आपका जाकर के 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब आप कहेंगे हमको कि भाई पता कैसे चलेगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है? तो पानी का टेम्परेचर मापने के लिए आप कहीं भी बाज़ार से 50-100 रुपये वाला थर्मामीटर लेके आ जाइए, जो एक्वेरियम में हम लोग मछली का पानी का टेम्परेचर मापने के लिए जो लगाते हैं, उसी से आप टेम्परेचर माप सकते हैं। तो उस टेम्परेचर में वो रहना पसंद करती है। अंडे से हल्के गर्म पानी में रह सकती है, पर सबसे ज्यादा खाती है जब पानी थोड़ा ठंडा हल्का हो। सर्दी में ज्यादा ठंड होने पर ये कम खाती है और गर्मी में ज्यादा गर्म होने पर गहरे पानी में चली जाती है। सर्दी में जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है दोस्तों, माइनस माने 15 डिग्री के नीचे आ जाता है, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब खा के पचाने की शक्ति, वो बहुत ही स्लो हो जाती है और इसे भूख नहीं लगती है, ये खाना कम कर देती है। और उसी तरीके से जब टेम्परेचर गर्मियों के सीज़न में जब 22 डिग्री से ऊपर हो जाता है या 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तब ये थोड़ा मतलब सुस्त हो जाती है और गहराइयों की तरफ चल जाती है। समझ गए? मतलब आपका चारा नहीं उठाएगी। अब अगर मैं बात करूं पानी का पीएच लेवल या खारापन समझ लीजिए, तो इसको जो बेहतर पीएच जिसमें ये पसंद करती है रहना, वो है 7.5 से लेकर के 8.7 अप्रॉक्सीमेटली पीएच लेवल के पानी में इसको ज़्यादा रहना पसंद है।
अब ये जो पानी का जो क्वालिटी होता है ये थोड़ा खारापन या समझ लीजिए एल्कलाइन या फिर बेस किस्म का होता है। इस तरह के पानी को अगर आप मुंह में लीजिएगा ना तो थोड़ा वो साबुन स्लिपरी टाइप का लगेगा, हल्का हल्का एकदम। तो इस तरह का पानी जो है इसको बहुत ही पसंद होता है दोस्तों। इस मछली को हल्का खारा पानी पसंद है दोस्तों, बिल्कुल मीठा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खारा भी नहीं होना चाहिए। पहाड़ी नदियों का पानी अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, इसी वजह से महाशेर वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर पानी साफ है और ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म है तो समझ लीजिए कि ये सही जगह है गोल्डन महाशेर को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं टैकल के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों कि ये नदी की बागिन है, टाइगर है, समझ गया ना, नदी का टाइगर है। तो इसका तब आपको पता चल जाएगा जैसे ही ये रन करना शुरू करके अपना पहला दौड़ मारेगी जब, तभी आपको इसका एहसास हो जाएगा कि ये क्या पावर दे सकती है। और वैसे भी एक छोटी मछली बहाव में काफ़ी तेज़ लगती है, काफ़ी वज़नदार लगती है और उसको भी निकालना थोड़ा थकाने वाला मामला हो सकता है। तो वारिस का मामला कीजिए, एक बड़ी मछली, ऊपर से इतना पावर, उसके पूरे जिस्म जो है ना एक मिसाइल की तरह, एक टर्पीडो की तरह वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुदरत ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो पानी को तोड़ते हुए, बहाव को तोड़ते हुए ऊपर जा रही है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि एक मछली एक दिन में 24 घंटा में 30 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ती है। मतलब वो जो बहाव है, बहाव को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, तो इसका बदन में कितना पावर होगा सोचिए आप। तो जब आप इसको शिकार करने जा रहे हैं तो अपना जो आप टैकल है, रॉड लाइन वगैरह, वो अच्छे तरीके से रखें, आप उसको हेवी रखें। क्योंकि अगर छोटी मछली है तो आप पतला लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आप कोई ऐसी जगह में जा रहे हैं जैसे कि काली गंगा या गंगा वगैरह जैसे बहुत तरह के कोसी वगैरह जो है, वहाँ पर ही जो बड़ी बड़ी मतलब महाशेर पाई जाती है 25-30 किलो वगैरह की, तो उसके लिए आपका जो लाइन का वो थिकनेस है वो ब्रेडेड लाइन हो या फिर ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करें और सामने में आप फ्लोरोकार्बन लाइन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि देखो जब बड़ी मछली लगती है तो कोशिश करती है पत्थरों की तरफ जाने का, तो हो सकता है आपका अव्वल तो आपको पत्थरों के बीच में इसको जाने देना नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पत्थर है कहाँ नहीं है? जो दिखता है ऊपर से वो तो पत्थर है ही है, पर लोकल शिकारियों से भी अगर आप पूछ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा किस तरफ में पत्थर है, कैसा है, नहीं है। और कोशिश करें कि उसको पत्थरों की तरफ ना जाए, और अगर पत्थरों की तरफ जाएगी, अगर आपका टैकल कमज़ोर रहेगा तो हो सकता है कि पत्थरों में घसड़ा करके आपका लाइन कट सकता है। डोर का रंग की बात करूं दोस्तों तो पहाड़ी नदी में जहां पानी थोड़ा गंदला होता है वहां हल्का हरा रंग बहुत बढ़िया काम करेगा दोस्तों। मछली को कम दिखती है साफ पानी में, क्योंकि दोस्तों वो वाला जो हल्का हरा रंग है वो मछलियों को कम दिखेगी। और अगर साफ पानी है तो उसमें आप फ्लोरोकार्बन लाइन का लीडर का इस्तेमाल लगा करके लीडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कांटे का बात करूं दोस्तों, हुक्स की बात करूं तो हुक्स का जो गोलाई है, जो ये जो गोलाई होता है ना, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मोटा हुक्स लीजिएगा, क्योंकि बड़ी महाशेर बहुत जगह बहुत बड़े बड़े शिकारियों का भी ये कहना है कि ये एक अच्छी फाइट देती है। तो अगर आपका कांटा कमज़ोर रहेगा, हुक कमज़ोर रहेगा, तो हो सकता है कि आपका हुक सीधा हो जाए या टूट जाए। तो इसके लिए बेहतर और अच्छा से अच्छा सेटअप आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मछली आपके चंगल से ना निकले। अगर मैं इसके खाने पीने के बारे में बात करूं दोस्तों तो गोल्डन महाशेर जो है वो सब कुछ खाती है। मतलब काई, जो पत्थरों में काई वगैरह जमता है, स्पिरुलिना वगैरह, से पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो हो तो फिर जाके कीड़े हों, छोटे मछलियाँ हों और केकड़े वगैरह सब कुछ खाती हैं ये दोस्तों। खाने का सबसे अच्छा वक्त जो होता है, और हर प्रकार की मछलियों के लिए मैंने आपको कहा है कि सुबह सादिक का वक्त और शाम का वक्त सबसे बेहतर होता है। तो महाशेर के लिए भी ये ऐसा है दोस्तों कि सुबह सूरज निकलने के 1 से 2 घंटे बाद आपको इसका अच्छा शिकार हो सकता है आपका। शाम के वक्त शाम का वक्त जब ढलता है तब इसका अच्छा शिकार होता है, जब लाइट कम रहती है, रोशनी कम रहती है। तो ये थोड़ा मतलब खुले में निकल करके फीड करती है, डरती नहीं है या फिर किसी कोई डर खौफ के बिना ये खुले में निकल करके मतलब अच्छे तरीके से फीड करती है। तो इस वक्त में आप इसको अगर टारगेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि खाने का सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो बारिश से पहले मार्च से लेकर के मई तक, और बारिश के बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ये दोनों टाइम सबसे बेस्ट होता है इस महाशेर, गोल्डन महाशेर को पकड़ने के लिए। अब सबसे बड़ी ज़रूरी बात दोस्तों कि इसको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों पुराने शिकारी लोग जो है वो रागी का आटा, तो चना का आटा, तो थोड़ा तिल का तेल मिलाते हैं और फिर जाके इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, आपका लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हींग डाल करके इसको लड्डू बना करके इसको चराई कर देते हैं। इसकी जो चराई जो है वो पानी के बहाव से धीरे धीरे घुलते घुलते वो आगे की तरफ एक सेंट ट्रेल बनाती है, जिसको फॉलो करके ये आती है स्पॉट में खाने के लिए। अगर मैं हुक बेट की बात करूं तो रागी का आटा, उबला हुआ चना या फिर आटा में थोड़ा घी मिला करके छोटे छोटे गोले आप गुच्छा गलो ऐसा बना करके इसको फेंक सकते हैं। नदी का केकड़ा वगैरह भी इसको कांटे में लगा के खेल सकते हैं। और अगर बात करूँ ल्यूर के बारे में तो चम्मच वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी तरह का जो मेटल का या फिर सोने रंग मतलब गोल्डन कलर का या फिर कॉपर कलर का ल्यूर आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है गोल्डन मैशर के लिए। अब क्योंकि ये जब पानी में चमकते हुए जब इसको आप रिट्रीव करते हो ना, जब टानते हो तो ये पानी में चमकते चमकते आता है, तो इसमें इस तरह के से ये दिखने में लगता है कि कोई मछली जो घायल है या फिर कोई मछली वहाँ पर इसे भाग रही है। तो अगर इसके आसपास से ये चीज़ गुजरती है, मतलब आपका चम्मच हुआ या आपका ल्यूर वगैरह हुआ, तो ये इसका जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और फट से वो मुंह मार देती है उसको खाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि पोस्ट बारिश से पहले ये अंडों को पोषक देने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, इसको खाना चाहिए। बारिश के बाद जो अंडे दिए हैं उसको देने के बाद जो उसके बदन में, जो उसके शरीर में जो कमजोरियां पैदा हो रही है, इसको कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को पोषक देने के लिए वो खाना शुरू करती है। तो इसके वजह से वो फट से अटैक कर देती है। अब आपको ये कैसे चलाना है, जब आप ल्यूर को फेंके, मतलब फेंकने के बाद उसको हल्का हल्का आप रिट्रीव करें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रिट्रीव करना है, बहुत ज़्यादा हल्का भी रिट्रीव नहीं करना है। आपको दरमियानी चाल, मीडियम टू स्लो में आपको हल्का हल्का रिट्रीव करना है और बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर इसको रिट्रीव करना है। तो ऐसे तरीके से अगर आप रिट्रीव करेंगे तो ये देखने में क्या लगता है कि एक घायल मछली जा रही है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक प्रेडिटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप समझ लीजिए कि एक जंगल में शेर है, उसने देखा कि एक हरन, वो शेर को भूख भी लगा हुआ है, वो एक हरन वो जा रही है लेंगड़ाते लेंगड़ाते, तो इस मौके को वो कभी मिस नहीं करेगी। वो वहाँ पर जितने भी जो हरन हैं जो स्वस्थ है, सही सलामत है, उसके ऊपर अटैक नहीं करके ये उस लंगड़े हरन पर अटैक करेगी, क्योंकि इसमें उसका ऊर्जा कम लगेगा और ये एक इजी शिकार है उसके लिए, जिसको वो इजीली पकड़ सकती है और खा सकती है। बस वही लॉजिक में समझ लीजिए, जब आप आस्ते आस्ते करके थोड़ा रुक रुक करके, मतलब दरमियानी चाल चल करके और थोड़ा रुक रुक करके जब आप रिट्रीव करेंगे, अपना लपेटेंगे धागा को, डोर को, तो इसमें वही तरीके से लगेगा कि एक घायल मछली जा रही है और इस अपॉर्चुनिटी को महाशेर नहीं छोड़ने मांगेगा और फट से इसमें अटैक कर देगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि महाशेर हो, कतला हो, रेहू हो, कलोच हो, चीतल हो जिसको मोई मछली कहते हैं, या टेंगर वगैरह कोई भी प्रकार की मछली हो, ये मेरा अपना निजी तजुर्बा है। कस्टमर्स ने भी इसका बारे में मतलब मुहर लगाया है, बताया है कि दो धार मसाला जो हमारा है, जो कि कई किस्म की जड़ी बूटियां से और कई किस्म के रसोई के सामान से दे करके कई महीनों के मेहनत के बाद जो बनाया जाता है, वो हर प्रकार की मछलियों को अट्रैक्ट करता है। ज़्यादातर कस्टमर हमारे पुराने ही कस्टमर हैं, क्योंकि नए कस्टमर दाम सुनते हैं तो वो चले जाते हैं, पर उनको नॉलेज नहीं है कि एक मसाला कितना महंगा हो सकता है। उनको नॉलेज नहीं है। जो बंगाल वाले हैं वो जानते हैं, पर जो बंगाल वाले नहीं है या जो बंगाल से टच नहीं रखे, उनको नहीं सब चीज़ों के बारे में है पता है, तो वो लोग समझते हैं महंगा। पर मसाला जो है क्वालिटी A1 है, जो हमारे उस्ताद ने मुझे दिया है, और उसके माध्यम से काफ़ी बड़ी बड़ी मछली लगी है। 35 किलो का कतला लग चुका है, 30 किलो का कतला लग चुका है, 16 किलो का रेहू लग चुका। ये सब मैं बता रहा हूँ वो सब मछलियों के बारे में जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, कस्टमर ने कहा। कई कस्टमर तो पकड़ते भी है, बताते भी नहीं है, समझ गया ना फोटो भेजते हैं। क्या महबूब भाई अगर डाल देंगे तो उसका स्पॉट के बारे में पता चल जाएगा, वीडियो वगैरह बना के दे देंगे तो स्पॉट के बारे में पता चल जाएगा, तो दूसरा वहाँ आ जाएगा स्पॉट में। तो इन सब चीज़ों की वजह से नहीं बताते हैं। तो 16 किलो का रेहू लग चुका है, तो उसी तरीके से 14 किलो का मोई मछली या चीतल मछली लग चुका है, तो उसी तरीके से आधा किलो का झींगा मछली लग चुका है। फिर जाकर के आपका बड़ी बड़ी मछलियाँ लगी हैं दोस्तों, और दो धार बेसिकली बड़ी मछलियों का मसाला है।
इसको जब आप थोड़ा सा अपना हुक बेट में वगैरह में मिला करके पॉलिश करके खेलते हो ना, तो ये एक ऐसा सेंट्रेल बनाता है, चराई करने से भी एक ऐसा सेंट्रेल बनाता है जो दूर दूर से बड़ी बड़ी मछलियों को आपके स्पॉट में खींचता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है आपका चारा में मुंह डालने से। तो अगर आप इसको एक बार ट्राई करना चाहेंगे तो ज़रूर हमसे मंगवाएं, ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमें कांटेक्ट करें, तो मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और आपको हेल्प कर दूंगा कि इसको कैसे खेलना है, नहीं खेलना है, सबके बारे में बता दूंगा। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक्स में आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वारिस या फिर गोल्डन महाशेर। मछली का शिकार करना है तो ये 2 धार मसाला जरूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अब आपने जो चम्मच चलाया है, फिर हुक बेट गुच्छा वगैरह लगा करके आपने वारिस को पकड़ लिया, लग गई वो हुक में, हो गई, माने गोल्डन मैशर हुक हो गई। तो जब मछली फंस जाए दोस्तों तो डोर थोड़ी ढीली रखो आप, क्योंकि ये जोर से भागती है दोस्तों। इसको पत्थर के पास एकदम नहीं जाने देना है, नहीं तो डोर को ये तोड़ देगी, काट देगी घसीट करके। पकड़ने के बाद जल्दी आप इससे फोटो लो, इसको हाथ में ले होकर के फोटो लो और फिर इसको धीरे से पानी में वापस छोड़ दो जब तक वो तैरने ना लगे। याद रखना दोस्तों, ये मछली कम होते जा रही है और इसको बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा ना हो कि ये हिस्ट्री में रहे, देखने में कभी ना आए। तो हम ऐसा दरमियानी चाल चले, इस हिसाब से खेले जो हमारे आने वाली नस्लें जो शिकारी होंगी, एंगलर होंगे, उन्हें भी मौका मिले गोल्डन मैशेर के साथ लड़ने का। तो दोस्तों ये थी गोल्डन मैशेर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कोशिश किया देने का। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मज़ीद एंगलर्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। और ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपने अगर कभी अपनी ज़िंदगी में मैशेर पकड़ी है तो वो कितने किलो की पकड़ी और कौन सी टेक्निक से आपने पकड़ी है, ताकि दुनिया भी जाने कि हम शिकारियों को, देखिए होता क्या है कि ऐसा देखा जाता है कि ये लाइन में शिकारी एक दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, फुली इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप बताएं तो फिर क्या है कि लोग जानेंगे तो अपने अपने इलाकों में उसी टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मछली पाएंगे। कुछ मछली है जो आप खुद रख सकते हैं, खा सकते हैं, मगर कुछ मछली है, मेरा अपना सुझाव है कि उसको आप छोड़ दें। वो अंडे बच्चे देंगे उस वक्त में, तो फिर जाकर के उनकी और आबादी बढ़ेगी, तो हमारे लिए आसानी होगी कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मछली मिलेगी, तो ज़्यादा आनंद मिलेगा हमें, मतलब खुशी होगी कि हमने मछली मारी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपना